बच्चे भगवान का रूप है। टोटल 2014 से 2024 कितने साल हो गए? 10 नहीं हुए, 11 हुए। मैथ्स गलत हो गया भाई। 2014 से 2024 कितने साल होते हैं? 11। इस बच्चे को पता, इसनु पता, शाबाश। ये पास हो गया। अच्छा, मैथ में फेल हो गया। तो टोटल में 11 साल में कितने एग्जाम्स में लगभग फेल हो गया? 25, 25। तो जब मैं 10वें साल भी फेल हो गया 2023 में, तो लोगों ने मेरी मम्मी से कहा कि इसका ब्याह कर दो। मैंने कहा मम्मी प्लीज मेरा ब्याह कर दो। मम्मी कह रही पढ़ लिख तो ले, कुछ नौकरी तो लग ले, उसको खिलाएगा पिलाएगा क्या? मैं क्या, तुमने कमा तो रखा है, तुम्हारी पेंशन भी है, तुम बस मेरा ब्याह कर दो। ब्याह करने के लिए तो मेरा जन्म हुआ है। मम्मी ने करा को नहीं। पापा को कहा पापा मेरा ब्याह कर दो। वो जो लड़की नहीं थी बीच परफॉर्मेंस में जो चोटी मार के कर दी हूँ, पापा ने भी यही कहा। बड़े लोगों ने कहा इसका ब्याह कर दो, इसकी प्राइवेट नौकरी करा दो। मैं क्या, नहीं करना तो यही है। जब तक होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। जब तक आखिरी अटेम्प्ट नहीं खत्म होता यही एग्जाम देना है, वरना चीफ गेस्ट बन के कैसे बैठूंगा भाई। फिर मैंने 2023 में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हरियाणा सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव ब्रांच का एग्जाम क्लियर कर लिया। मेरी इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? मेरी इस कहानी से तुमने सबने गलत शिक्षा ली है। मेरी इस कहानी से सीख मिलती है कि नौकरी तो लगती रहेगी, छोकरी ले लो फटाफट। जो थारी उम्र निकल गई ना, लुगाई को नहीं मिलू, समझ गए हैं? इसका तो बचपन से ही सपना है। तो क्या समझे बच्चों? एंड बढ़ो, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। यही समझाना था हमें। किसी का कोई सवाल है, कुछ जानना चाहता है, हमसे मिलना चाहता है, तो डीसी ऑफिस में जरूर आइए। जनरली हम होते ही नहीं। अच्छा तो हम चलते हैं। अरे बाय नहीं बोलते बेशर्मो, बोलते हैं मत जाओ सर। हाय ओए, क्या अंग्रेजी बोलती है छोरी, सारी ऊपर तक गई। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। जसप्रीत कौर नाम है ना आपका? वाह जी वाह, क्या अंग्रेजी बोलते हो। पहले बताते इतने बढ़िया फंक्शन में इतनी बढ़िया अंग्रेजी बोलेंगे बच्चे, मैं अपने साथ अंग्रेजी की डिक्शनरी ले आऊंगा। अच्छा तो हम चलते हैं। अरे गाना गाओ। फिर कब मिलोगे? अरे नहीं 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 नहीं, तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है, तुम मुझे जाना चाहते हो, भेजना चाहते हो? मेरी बीवी मुझे बुला रही है। आज का उसका लड़ने का कोटा बाकी है। जब तक वो नहीं लड़ेगी ना उसे नींद आएगी ना मुझे। मैं जा रहा हूं, बाय बाय बाय। कैसी लगी मेरी स्टोरी? हैं? नंबर 1। क्या बात है, जसप्रीत के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू जी, बाय 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 बाय। अरे इतना ज्यादा बोल भेजना चाहते हो घर मुझे, इसलिए बुलाया था ये दिन देखने के लिए। चलो ठीक है, तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं ले रहा। तुमने भी घर जाके जो भी आदमी है बीवियों से डांट खानी होगी, और जो बीवियां उन्होंने डांटना होगा। चले जाओ, बाय बाय। अबे राम राम जी बोलना था यार। राम राम जी। ये हुई ना बात? नहीं अभी भी नहीं हुई, थोड़ी जोर से।
राम राम जी। ओ बस कान फोड़ोगे क्या भाई? पहले बताना था मेरे को, इतने बढ़िया फंक्शन में बुला रहे हो हैं, मैं टाई टुई लगा के आता, ब्यूटी पार्लर जाके आता। क्या नाम रखा है बढ़िया, गूंज द एको। कोई मिल गया मूवी देखी है किसी ने? उसमें भी आती है गूंज की आवाज बार बार। कौन कौन सी आती है? तेरे ओम 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 ओम। रिप्लाई आ रहा है, रिप्लाई आ रहा है आसमान से। क्या रिप्लाई आता है? ओम 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 ओम। क्या बोल रहे हो? सुन नहीं रहा? आज मैं चीफ गेस्ट हूं, तुम्हें मेरी सुननी होगी। जब मैं यहाँ पर आया मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक छोटी सी बच्ची बहुत ही बढ़िया अंग्रेजी बोल गई, समझ ही कौन नहीं लगी। पता नहीं कौन थी भाई, मेरे से ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। मैंने कहा हिंदी बताइए तो हंसने लग गई। फिर उसके बाद एनसीसी वाली आई एक लड़की, इतनी जोर से चीख मारी, आपका स्वागत है। मैं कहा डरा क्यों रही है भाई? उसके बाद मैं यहाँ आया, मुझे यहाँ बिठाया गया। एक टाइम था जब मैं पीछे बैठता था और सीट भी नहीं मिलती थी, और आज मुझे सबसे आगे बिठाया गया। मज़ा आ गया। वाह भाई वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जब मैं पीछे बैठता था तो मैं जो जी चाहे करता था। कभी कहीं घूम रहा हूँ, कभी कुछ बोल रहा हूँ, कभी हूटिंग कर रहा हूँ, कभी वॉशरूम, कभी कुछ। यहाँ आगे बैठ के तो कुछ नहीं कर सकते। तो बच्चों, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको? बी केयरफुल वट यू विश फॉर। क्या मतलब होता है इसका? जो भी मांगो सोच समझ के मांगो। देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच, एवरीथिंग कम्स एट अ प्राइस। कुछ भी इस दुनिया में फ्री नहीं है। कौन था भाई ये बढ़िया ही होगा मेरी तरह। यहाँ जब मैं आया, एक तो ड्रोन था, बाकी एक पंडित जी थे जो कि मंत्र जप रहे थे। तो मैंने कहा प्रिंसिपल साहिबा को, ट्रस्टीज को, मेरा ब्याह हो चुका है, जबरदस्ती द्वारा ना करवाइयो। एक बार मैंने भुगत लिया, द्वारा कौन नहीं गलती करूं। मेरी बीवी का आया अभी फोन, तने घर नहीं आना। मैं क्या तेरे ते दूर जाने का मौका कभी कभी तो मिला भाई। हनुमान चालीसा से शुरुआत हुई। हनुमान चालीसा में चालीसा का क्या मतलब होता है? डज एनीवन नो? हनुमान चालीसा में चालीसा का क्या मतलब होता है? 40, 40। नो आइडिया? गेट आइडिया। इसके बाद हुई कबीर के दोहे। उसमें इसने एक बढ़िया बात बोली कि रोज नहाने से क्या फायदा जब मन का मैल ही नहीं गया। इसी कारण मैं एक दिन छोड़ के नहाता हूँ। आज भी मैं नहाने नहीं वाला था, भला ओएसडी मॉडल का मुझे चीफ गेस्ट बना दिया। मेरी मम्मी और मेरी वाइफ ने लड़ लड़ के मुझे बाथरूम में भगा दिया। बट बहुत अच्छी किस्मत है मेरी, वो भूल गए कि मैंने शेव नहीं करी। शेव करते हैं ना तो बड़ा ठंडा पानी लगता है गाल पे। करिए किसी ने? हाँ, छोटा बच्चा बोल रहा। हाँ। उसके बाद क्या था? रैप। वो रैप वाला लड़का प्राइज भी ले गया। हाँ, ये बैठा, देख लिया देख लिया। कह रहा खुद ही उठना पड़ेगा, कोई नहीं उठाएगा। वो कह रहा था कम खाओ और मोटे ना हो। खुद ही उठना पड़ेगा, कोई नहीं उठाएगा। भारी मत हो जाना, हल्के रहना, मेरी तरह। ठीक है? मेरा वेट कितना है? 70 किलो। अब सही बोला बे। मैं बहुत से फंक्शंस में गया एज चीफ गेस्ट, या फिर एज गेस्ट ऑफ ऑनर, या फिर कुछ भी नहीं। बट ये बड़ा ज़बरदस्त था। जो ये आपको बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सी लगी? भंगड़ा?
मुझे तो महाभारत वाली बड़ी जबरदस्त लगी। महाभारत किस किस को अच्छी लगी? और सेकंड पे कौन सी आनी चाहिए? भगत सिंह अच्छी थी, दैट्स नाइस। भगत सिंह और महाभारत में से कौन सी जीतनी चाहिए? भगत सिंह या महाभारत? महाभारत नहीं, भगत सिंह। चलो खैर कोई बात नहीं, आपने मुझे यहाँ बुलाया, मेरा आदर सत्कार किया, थैंक यू थैंक यू। अब मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे तो ये इंटेलिजेंस ब्यूरो पहले ही मेरी सारी जानकारी निकाले हुए है, मेरा बर्थ डेट भी पता है भाई साहब। इन्होंने बोला बीच में ये अपनी मर्जी से अपना गांव छोड़कर नारायणगढ़ आ गए क्योंकि इन्हें पढ़ना था, इन्हें बढ़ना था। देखो भाई, मुझे बढ़ना था, मुझे पढ़ना नहीं था, ठीक है। पता नहीं किसने इनको जानकारी दी। फिर इन्होंने कहा ये अपने देश की सेवा में, अपने जिले की सेवा में तत्पर हैं। मैं 11 बजे ऑफिस जाता हूँ। पता नहीं किस किसने ये इनको जानकारियाँ दी, बट अगर वो इंसान मुझे मिल गया, मैं उसके गाल पे पप्पी ज़रूर दूंगा। मेरी इज्जत बढ़ रही है भाई, मेरे को क्या तकलीफ हो सकती है। आपको हम बताते हैं अपनी दुख भरी स्टोरी बहुत ही हंसमुख तरीके से। एक बड़े ही गंदे से टाइम में मुझे ख्याल आया कि चलो यूपीएससी क्लियर करते हैं और आईएएस बनते हैं। ये साल था 2014, आज से कितने साल पहले? 10 साल पहले। फिर मैंने एग्ज़ाम दिया, मैं फेल हो गया। 2015 में मैंने एग्ज़ाम दिया, मैं फिर फेल हो गया। 2016 में मैंने आईएएस का एग्ज़ाम दिया, मैं फिर फेल हो गया। 2017 में मैंने एग्ज़ाम दिया। 3 स्टेज होती हैं इस एग्ज़ाम की, पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। इस बार मैं मेंस में फेल हो गया। फिर 2018 में मैंने एग्ज़ाम दिया, प्रीलिम्स क्लियर, मेंस क्लियर, इंटरव्यू क्लियर, लेकिन इंटरव्यू में फेल हो गया। उसके बाद 2019 में मैंने अटेम्प्ट नहीं दिया क्योंकि एक ही अटेम्प्ट बचा था आईएएस का, सोचा अगले साल बढ़िया सी तैयारी से देंगे। फिर मैंने 2020 में प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, आखिरी अटेम्प्ट था और इंटरव्यू में भी वाह भाई वाह, कितना खुश होके बता रहा है, फेल हो गया। तू भी होएगा काके। इस बीच मैंने उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दिया ताकि वहाँ पर एसडीएम बन जाए, स्टेट सिविल सर्विस के इक्विवेलेंट, जो आईएएस के इक्विवेलेंट होते हैं स्टेट में। वहाँ पे मैंने 3 अटेम्प्ट दिए, प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, फिर से फेल हो गया। फिर मैंने उत्तराखंड सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दिया और उत्तराखंड फॉरेस्ट सर्विस का भी एग्ज़ाम दिया, उत्तराखंड वन सेवा। वहाँ भी मैं दोनों एग्ज़ाम्स में, अबे शर्म नहीं आती, चीफ गेस्ट की बेइज्जती करते हो बे। उसके बाद मैंने राजस्थान सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दिया, उसमें मैं प्रीलिम्स में ही, बहुत ही बेशरम बच्चे हैं यार, कुछ मैनर मुन्नर सिखाओ बे। ऐसे तो हम भी नहीं थे, इससे भी बुरे थे, बट किसी को बताना मत। उसके बाद मैं मध्य प्रदेश गया, वहाँ मैंने मध्य प्रदेश सिविल सर्विस और मध्य प्रदेश फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम दिया और वहाँ भी मैं, अरे यार ऐसी बेइज्जती तो रोज मेरी बीवी भी नहीं करती मेरी है। वाह भाई वाह। उसके बाद मैं हिमाचल प्रदेश में ट्राई किया, मैं क्या चलो कहीं नहीं कोई पूछ रहा, पहाड़ों की गोद में चलते हैं। वैसे तो उत्तराखंड में भी मैं मार खा के आया था, बट मैं क्या कोई बात नहीं, हिमाचल के लोग अच्छे होते हैं, हिमाचली नाइस होते हैं ना, मैं क्या वो मुझे ले लेंगे। मैंने हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विस में प्रीलिम्स दिया, फेल हो गया, प्रीलिम्स के बाद मेंस दिया, फेल हो गया, इंटरव्यू दिया। छोटे छोटे बच्चों को भी पता चल गया अब तक तो। उसके बाद मैं गया बिहार, यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है? वो सही बोला यार, कौन है ये जीनियस? लगभग 1000 किलोमीटर। बिहार सिविल सर्विस मैंने 2 बार दिया, उसमें भी मैं 2200। तुम तो जीनियस हो यार, तुमको पहले से कैसे पता चल जाता है? मैं तो बताया भी नहीं रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ। हैं? अंतर्यामी भगवान है बच्चे, तभी तो कहते हैं बच्चे भगवान का रूप है। टोटल 2014 से 2024 कितने साल हो गए? 10 नहीं हुए, 11 हुए।
मैथ्स गलत हो गया भाई। 2014 से 2024 कितने साल होते हैं? 11। इस बच्चे को पता, इसनु पता। शाबाश, ये पास हो गया। अच्छा, मैथ में फेल हो गया। तो टोटल में 11 साल में कितने एग्जाम्स में लगभग फेल हो गया? 25, 25। तो जब मैं 10वें साल भी फेल हो गया 2023 में, तो लोगों ने मेरी मम्मी से कहा कि इसका ब्याह कर दो। मैंने कहा मम्मी प्लीज मेरा ब्याह कर दो। मम्मी कह रही पढ़ लिख तो ले, कुछ नौकरी तो लग ले, उसको खिलाएगा पिलाएगा क्या? मैं क्या, तुमने कमा तो रखा है, तुम्हारी पेंशन भी है, तुम बस मेरा ब्याह कर दो। ब्याह करने के लिए तो मेरा जन्म हुआ है। मम्मी ने करा को नहीं। पापा को कहा पापा मेरा ब्याह कर दो। वो जो लड़की नहीं थी बीच परफॉर्मेंस में जो चोटी मार के कर रही थी, हूँ, पापा ने भी यही कहा। बड़े लोगों ने कहा इसका ब्याह कर दो, इसकी प्राइवेट नौकरी करा दो। मैं क्या, नहीं करना तो यही है। जब तक होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। जब तक आखिरी अटेम्प्ट नहीं खत्म होता यही एग्जाम देना है, वरना चीफ गेस्ट बन के कैसे बैठूंगा भाई। फिर मैंने 2023 में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हरियाणा सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव ब्रांच का एग्जाम क्लियर कर लिया। मेरी इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? मेरी इस कहानी से तुमने सबने गलत शिक्षा ली है। मेरी इस कहानी से सीख मिलती है कि नौकरी तो लगती रहेगी, छोकरी ले लो फटाफट। जो थारी उम्र निकल गई ना, लुगाई को नहीं मिलू, समझ गए हैं? इसका तो बचपन से ही सपना है। तो क्या समझे बच्चों? एंड बढ़ो, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। यही समझाना था हमें। किसी का कोई सवाल है, कुछ जानना चाहता है, हमसे मिलना चाहता है, तो डीसी ऑफिस में जरूर आइए। जनरली हम होते ही नहीं। अच्छा तो हम चलते हैं। अरे बाय नहीं बोलते बेशर्मो, बोलते हैं मत जाओ सर। हाय ओए, क्या अंग्रेजी बोलती है छोरी, सारी ऊपर तक गई। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। जसप्रीत कौर नाम है ना आपका? वाह जी वाह, क्या अंग्रेजी बोलते हो। पहले बताते, इतने बढ़िया फंक्शन में इतनी बढ़िया अंग्रेजी बोलेंगे बच्चे, मैं अपने साथ अंग्रेजी की डिक्शनरी ले आऊंगा। अच्छा तो हम चलते हैं। अरे गाना गाओ। फिर कब मिलोगे? अरे नहीं 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 नहीं, तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है, तुम मुझे जाना चाहते हो, भेजना चाहते हो? मेरी बीवी मुझे बुला रही है। आज का उसका लड़ने का कोटा बाकी है। जब तक वो नहीं लड़ेगी ना उसे नींद आएगी ना मुझे। मैं जा रहा हूं, बाय बाय बाय। कैसी लगी मेरी स्टोरी? हैं? नंबर 1। क्या बात है, जसप्रीत के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू जी, बाय 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 बाय। अरे इतना ज़्यादा बोल भेजना चाहते हो घर मुझे, इसलिए बुलाया था ये दिन देखने के लिए। चलो ठीक है, तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा। तुमने भी घर जाके जो भी आदमी है बीवियों से डांट खानी होगी, और जो बीवियाँ उन्होंने डांटना होगा। चले जाओ, बाय बाय।